हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आगामी परीक्षाओं यूपी टेट, राजस्थान टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी पहली वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया जाता है, यानी कि कभी उसको मानव के संपर्क में नहीं रखा गया था और उसको बड़ा किया जा रहा है, प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। बहुत सारी भाषाएं उसने नहीं सीखी, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है, मतलब बड़ी मुश्किल से ही पूरी हो पाती है। तो यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यवहारिक? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि अंतःक्रियावादी जो है कि पक्ष पर बल देता है, क्योंकि अंतःक्रिया उसने बहुत ही कम की है, इसीलिए वो भाषा का विकास नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होती है? जो सामाजिक दक्षता के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा सी, प्राधिकारिक विधि जो होती है या शैली अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है विकास। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसको वो क्या कहते हैं? तो भाषा अर्जन या साधन तंत्र के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखें। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास में से कौन सी प्रक्रिया जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से ये सब विकसित होते हैं? तो पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छता से या समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से? तो विकास का जो संपूर्ण विकास होता है वो कहीं ना कहीं समग्रता से ही होता है और संपूर्णता से होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखें। वाइगॉट्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, तो क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग उसको कहते हैं, पाड़ या ढांचा, यानी कि किसी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट बना रहता है। तो 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 पर देखें। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के या प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 48 जो कि सी टेट फर्स्ट पेपर 2019 में पूछा गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है अभी? यानी वह यह नहीं समझ पा रहा है कि दोनों ही काम जो है कि अपनी अपनी जगह सही है। चोरी करना भी गलत बात है, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाना भी ज़रूरी है। तो ये बच्चा किस तरीके से ले रहा है कि क्यों उसे जेल की बात कह रहा है? तो यहीं पे कोलबर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके दिख रहे हैं। तो कोलबर्ग जो आंसर देना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि दंड एवं आज्ञा पालन का अभिविन्यास अभी बच्चे ने सीखा है और इसी मतलब अवस्था में है। वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि क्या जरूरी वर्क है क्या नहीं। वो केवल दंड वाले प्रक्रिया को जानता है कि अगर आप चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। सॉरी। अगले प्रश्न की ओर चले। 49। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, जैसे आपने अक्सर गुनगुनाते रहते हैं अकेले, बाथरूम में बैठ के भी गाते हैं, बेडरूम में बैठ के अकेले गाते हैं, तो उन्हें लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, यानी कि पर्सनल टॉकिंग कहते हैं उसको हम, जो खुद से बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है पियाजे के अनुसार? तो इसी को हम स्कीमा कहते हैं। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 51 भी हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचान करिए। कोलबर्ग के
वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए क्या होता है? वैध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत यह आता है कोलबर्ग के नैतिक विकास में। 52 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक, तुलना करना, समानता, असमानता बताने की योग्यता रखना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 53 क्वेश्चन, जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पियाजे और वाइगॉट्स्की तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 54 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक तो देखिए शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होगा? प्राथमिक स्तर पे तो परिवार ही सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण करता है, उसके बाद पड़ोस आता है, फिर उसके बाद विद्यालय है, फिर सरकार है, मीडिया है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 56 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक एजेंसियां हैं। प्राथमिक एजेंसी यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले 1-2 साल 4 साल तक जो बच्चा घरों में रहता है, परिवार में रहता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, तो यहाँ पर पहले वो सीखता है, फिर जाके वो विद्यालय में समाजीकरण करता है अपना। प्रश्न संख्या 57, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए बच्चे को पहले घर में शिक्षा दी जाती है, परिवार में शिक्षा दी जाती है, और जो उसकी सबसे पहली गुरु होती है वो उसकी माता होती है। तो यही विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है या सतत प्रक्रिया नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि बालक और बालिकाओं में एक समान विकास नहीं होता है, यह सतत प्रक्रिया भी है, और केवल आनुवंशिकी नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज का भी प्रभाव होता है। तो 3 ऑप्शन गलत हैं, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? मांसपेशियां ताकत में वृद्धि, ये तो होता ही है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शरीर के अनुपात में क्या होता है? परिवर्तन भी होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? यह अनुभव हमने और आपने भी किया होगा। जब आप 13-14 साल के रहे होंगे तो अपने आप को खूब बन-ठन के तैयार करते होंगे, सोचते होंगे घर में सबसे अलग मैं लगूं, अब बार बार चेहरे में अपने बालों को सही करते होंगे। तो ये उसी उम्र की बात कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं आत्ममोह, यानी कि खुद से प्रेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो पीनियल ग्रंथि जो है कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या है? जनसंपर्क का मतलब एक दूसरे से अंतःक्रिया का जो माध्यम है वो है खेल प्रतियोगिता, क्योंकि खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आप कम से कम 10-12 लोगों के साथ एक साथ खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उनसे दोस्ती बढ़ती है, उनके बीच जो है कि एक साथ खाना पीना उठना, इन सब से एक सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने की उपस्थिति में सुधार, उपकरणों का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम या रिकॉर्ड्स का रख रखाव। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा सीखने की स्थिति में सुधार। 65, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? यानी कि वृद्धि तो हमेशा शारीरिक होती है, विकास आपका शारीरिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक हर तरीके का होता है।
तो यहाँ पर वृद्धि पूछ रहा है, तो सबसे अधिक वृद्धि होती है शरीर में शैशव काल में। शैशव अवस्था में बच्चे का जो विकास वृद्धि होती है शरीर की बहुत तेज़ी से होती है, हाथ पैर लंबे हो रहे होते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा होता है बहुत तेज़ी से। अगले प्रश्न को देखें, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको किसकी आवश्यकता होगी? विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो समझ, यानी कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे स्तर पे होगी तो आप एक मतलब कि विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ इजीली जुड़ सकते हैं, चाहे फिर वो बच्चे डिसेबल्ड हों या इंटेलेक्चुअल हों या गॉड गिफ्टेड हों या एवरेज स्टूडेंट हो, आप सबके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपको, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है कौन सा शब्द? तो विशिष्ट गुण। ये जो है कि निर्देशात्मक जो विकास होता है ये विशिष्ट गुण को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखते हैं इसको भी। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? किससे सुधार होता है? तो मौखिक यानी कि ओरल, क्या कह रहा है कि इसके निर्धारण से ही हमारी निर्भरता में सुधार होता है। ये एमपी टेट का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है 2019 का। अगला प्रश्न है 69। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें हमने विभिन्न राज्यों के टेट प्रश्न और साथ ही साथ सीटेट के पुराने प्रश्नों को समाहित किया है, जिससे आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी अच्छे से हो सके और आप आगामी परीक्षाओं यूपी टेट और एमपी टेट और सीटेट और राजस्थान टेट में अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस करें, अच्छे अंकों से पास हो सकें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात करें तो देखिए, उन समस्याओं का समाधान खोजिए जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। जैसे भोजन की समस्या हो जाती है तो मिड डे मील की योजना चलाई गई, बच्चों को स्वस्थ पानी नहीं मिल पाता है, बच्चों को कपड़े नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कपड़े, बैग, जूते, मोजे, इवन की कॉपी किताब फ्री में दी जा रही है, जिससे उनके पास इन सभी चीज़ों का समस्या ना है और साथ ही साथ दैनिक जीवन में जो भी वो समस्या फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या होता है? तो पूर्व परंपरागत नैतिकता होती है, ये पहला चरण होता है। अगले प्रश्न को देखें, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो चेतना का वर्ड उन्होंने प्रयोग किया है, ए ऑप्शन। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, संबंधन। क्या होगा? संबंधन। क्वेश्चन नंबर 73 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंगांगों यानी केंद्रीय भाग जो आपका बॉडी का होता है, जैसे मान लीजिए नाभि, उससे आपका विकास नीचे पैर की तरफ भी होता है, ऊपर हाथ और सिर की तरफ भी होता है। तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, यानी अब जो विकास हो रहा है वो शारीरिक रूप से सभी जगह बराबर हो रहा है। अब 74 देखते हैं, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है या प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। तो देखिए, बच्चों को ही फोकस किया जाता सबसे अधिक, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 75 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलाहाबाद में। ये मान के चलिए कि 25 जुलाई को जो पेपर होने वाला है उसमें यह प्रश्न जरूर आएगा, चाहे फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में। मनोविज्ञान शाला यानी कि लैब पूछ रहा है, साइकोलॉजी जो लैब होती है साइकोलॉजिकल, वो इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक स्किनर साहब ने लिखी है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ये, और ये लास्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है? तो पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद ही नैतिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो वीडियो इसका मतलब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन में ऑल वाले नोटिफिकेशन को अपडेट कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी ही हम जो है कि आज ही शाम में सोशल स्टडीज़ और साथ ही साथ साइंस की भी टेस्ट सीरीज डालने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।